मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसमें करंट अफेयर के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर, अप्रैल 2025 करंट अफेयर पे बात करने जा रहे हैं। तो जो मैं यहाँ बताऊँगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है आपका पीसीएस वगैरह, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ वगैरह जितने एग्ज़ाम हैं इन सब में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पीसीएस कवर करेंगे, आरओ एआरओ कवर करेंगे, अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे इसको कवर करेंगे। इसमें हम अप्रैल 2025 का करंट अफेयर देख रहे हैं, इसको कई पार्ट में लेके आएंगे। तो अभी आज पहला पार्ट हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले अभी अब भूकंप आया हुआ था। कब आया, कहाँ पे भूकंप आया, तो इसको ध्यान रखेंगे। 28 मार्च 2025 को भूकंप आया था। और ये भूकंप कहाँ पे आया, म्यांमार और थाईलैंड में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, भारत ने सहायता के लिए जो अभियान भेजा था उस अभियान का नाम क्या रखा गया, तो उसका अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्रह्मा। ये ठीक है, भारतीय नौसेना के जहाज़ जो यहाँ से गए थे उनका नाम क्या था, तो सतपुड़ा और सावित्री। ये दोनों जहाज़ जो है ये कब गए हैं, 29 मार्च 2025 को गए हैं। ठीक है, और इस सतपुड़ा और सावित्री जो है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए भेजा गया है, तो पूर्वी नौसेना कमान से यांगून तक भेजा गया है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। 30 मार्च 2025 को हमने क्या किया, अंडमान निकोबार से एक जहाज़ गया जिसका नाम है करमुक जहाज़, और एक यांगून को रवाना किया गया है LCU-52। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। भूकंप जो आया हुआ है अभी, भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आया हुआ। इसके बाद एक नेक्स्ट मुद्दा है फ्रेम 2 मिशन। ये मिशन किसका है, तो स्पेस एक्स का ये आगामी मिशन है। ठीक है, ये मिशन क्या काम करेगा, तो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षाओं में ले जाने का काम करेगा। यानी अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे ध्रुवीय कक्षाओं में ले जाने के लिए ये मिशन बनाया गया। इसके बाद आते हैं, एक नया मुद्दा ये है स्टार्टअप महाकुंभ 2025। ठीक है, अब देखिए इसका आयोजन कहाँ किया, कब किया गया, तो 3 से 5 अप्रैल 2025 को किया गया। कहाँ किया गया, भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ है, नई दिल्ली में। ये पहल है किसकी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल है ये स्टार्टअप महाकुंभ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं INIOCHOS 2025। ये कब से कब तक हुआ, 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो हेलेनिक वायुसेना ग्रीस के द्वारा। ये है क्या, द्विवार्षिक बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, 2 साल पे होती है। इसमें जो शामिल कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन है, तो भारत, फ्रांस, USA, इज़राइल, इटली, पोलैंड, कतर, स्पेन और UAE। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया इसमें शामिल है। अब आते हैं इंद्र 14। ये क्या है, ये पहले तो भारत और रूस के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी नेवी एक्सरसाइज है। ये कब से कब तक हुई, तो 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक हुई है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मुद्दा क्या है, ये है सरहुल महोत्सव मनाया गया। ये सरहुल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, ये आदिवासियों का प्रमुख पर्व है और ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है, झारखंड में, यहाँ मनाते हैं। साल वृक्ष की पूजा यहाँ पे की जाती है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं विकास भवन नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 का उद्घाटन किया है यहाँ पर। ठीक है, फिर आते हैं पर्म। पर्म क्या है, ये परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से चलती है और इसको लॉन्च करने वाला कंट्री है, उसका नाम है रूस। इसके बाद देखिएगा सारथी। सारथी क्या है, ठीक है, सारथी जो है AI चैटबॉट है। इसको लॉन्च किसने किया है, तो हरियाणा सरकार ने किया। इसका मोटिव क्या है, सरकारी दस्तावेजों तक आसान पहुंच बनाना, ये इसका मेन मोटिव है। फिर आते हैं लुईस ग्लेशियर। देखिए लुईस ग्लेशियर क्या है, ये है कहाँ पर, माउंट केन्या में है, अफ्रीका में। चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर के पिघलने के कारण, यहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस वजह से चर्चा में है। इसके बाद आते हैं 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसको किसके द्वारा घोषित किया गया, UNGA के द्वारा। कब किया गया, 2007 में किया गया। ठीक है, इसकी जो थीम है वो क्या है, न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र SDGI को आगे बढ़ाना। इसी दिन 2 अप्रैल के दिन ही मुक्ति दिवस घोषित किया है। किसने किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित किया गया। इसके बाद आते हैं अफ्रीका में है मोरक्को। मोरक्को क्यों चर्चा में है, इसकी राजधानी रबात है, मुद्रा इसकी दिरहम है, सबसे बड़ा शहर जो है यहाँ का वो है कासाब्लांका।
यहाँ जनजाति रहती है वो बर्बर है। 6 वर्षों से यहाँ सूखा के कारण जल संकट चल रहा है, ये इनके यहाँ समस्या है। और यहाँ वाटर हाईवे परियोजना चालू की गई है। ये वाटर हाईवे परियोजना जो है इसका मोन मोटिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, जलापूर्ति इसका उद्देश्य है। ये जो पानी है सैबो नदी के पानी को मोड़कर जो है ये परियोजना बना रहे हैं। इसके बाद आते हैं SP9514। ये क्या है, शकरकंद की एक नारंगी की किस्म है। शकरकंद की नारंगी कलर की किस्म है। इसका निर्माण किसने किया, ICAR और CTCRI के द्वारा किया गया। अब आते हैं जूविन। देखिए नेक्स्ट मुद्दा क्या है, जूविन क्या है। जूविन जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जूविन क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका विकास किसने किया, तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC और UNDP के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है, रेबीज और सर्पदंश जो सांप के काटने से खतरे हैं तो इनसे निपटने के लिए बनाया गया। भारत सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया पहल। इसकी शुरुआत 5 राज्यों में होगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 5 राज्यों में कौन कौन है, दिल्ली, MP, असम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। अब आते हैं टाइगर ट्रम्प। ये टाइगर ट्रम्प क्या है, ठीक है, ये एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका की त्रिसेवा। आयोजन किया गया इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये है हुआ क्या है, क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये, HADR। इसका 4था संस्करण है। 1 से 13 अप्रैल 2025 तक जो है ये सम्मेलन कराया गया। अब इसके बाद आते हैं आणंद जो है ये गुजरात में है। यहाँ पे क्या किया गया, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। ठीक है, और बात है त्रिभुवन कौन है ये, तो त्रिभुवन दास पटेल जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के अनुयायी रहे। भारत में सहकारी आंदोलन के अग्रणी हैं या प्रणेता जनक रहे हैं। 1948 से 1983 तक हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। इसके बाद देखिएगा कार्टोसैट 3, ये क्या है, तो ये भारत का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है यानी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, PSLV C-47 के द्वारा 27 नवंबर 2019 को। चर्चा में क्यों है ये, म्यांमार में आए भूकंप की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली हैं इसके द्वारा। फिर आते हैं मसाकी काशीवारा। ये मसाकी काशीवारा कौन है, ये जापानी गणितज्ञ हैं। इनको अभी एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता हैं, इनको दिया गया है। एबेल क्या होता है, ये गणित का नोबेल कहते हैं इसको। इसकी स्थापना कब किया गया, 2002 में किया। किसने किया, नॉर्वे की संसद के द्वारा किया गया। अब तक एबेल पुरस्कार केवल एकमात्र भारतीय हैं जिसको दिया गया, उनका नाम है श्रीनिवास MR वर्धन। कब दिया गया, 2007 में दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे यह वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इसका उद्देश्य क्या है, मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड होता है ये वैधानिक निकाय है और सर्वाधिक विवादित धारा इसमें है धारा 40। इसको हटाना है, मेन मुद्दा क्या है। अब इसमें हटाने में क्या है, इसमें क्या है, बोर्ड इस 40 में क्या दिया गया, बोर्ड की स्वायत्तता या अधिकार से संबंधित ये धारा है। तमिलनाडु में 2 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं, कुंभकोणम पान और थोबलाई फूल की माला। अब तमिलनाडु में टोटल 62 GI टैग हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा यही है। इसके बाद आते हैं 9K-33 ओसा AK मिसाइल सिस्टम। इसको किसने बनाया, रूस ने बनाया। ये अत्यधिक गतिशील है, कम ऊंचाई की है, कम दूरी की है, 12 किलोमीटर की दूरी से मार करेगी, सतह से हवा पे करेगी। रक्षा मिसाइल है, डिफेंस की मिसाइल है। 6 मिसाइलों से सुसज्जित वाहन है, ठीक है, उसका नाम है ये। अब आते हैं विमान वस्तुओं के हितों के संरक्षण विधेयक 2025। इसको राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक केंद्र सरकार को शक्ति देता है, क्या शक्ति देता है, कि मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन 2001 पर प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए। भारत इस प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया था 2008 में, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आते हैं तमिलनाडु विधानसभा में क्या हुआ। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। इस विधेयक में क्या था, केंद्र सरकार के दो से श्रीलंका से कच्चा तीबू द्वीप वापस लेने का आग्रह किया इन्होंने। ये कच्चा तीबू द्वीप क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य में स्थित निर्जन द्वीप है। इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, तो 14वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 1974 में श्रीलंका का प्रभुत्व था, भारत श्रीलंका समझौता हुआ था UN क्लॉज के तहत। अब आते हैं चास्टे। चास्टे क्या है, चास्टे का फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें जो उपकरण लगा है, ये जो उपकरण लगा है कहाँ पे लगा है, विक्रम लैंडर पे लगाया गया है। विक्रम लैंडर कहाँ है, चंद्रयान 3 पे था।
उसका उद्देश्य क्या है? चंद्र मिट्टी के तापमान को मापने के लिए, चंद्रमा पर जो मिट्टी है उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया। ये हाल ही में चास्टे जो है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र सतह का ताप मापने वाला पहला उपकरण बना है। ये ध्यान रखेंगे। चाय निर्यात के मामले में पहला नंबर केन्या का है, भारत दूसरे नंबर पर आया है और तीसरा नंबर है श्रीलंका का। अब आते हैं सरस्वती सम्मान 2025। ये किसको दिया गया? भद्रेश दास को मिला है, संस्कृत के विद्वान हैं। इनकी किताब है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा देते हैं। अब आता है सांसदों के वेतन भत्ते व पेंशन। इनमें 24% की वृद्धि की है। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है और वेतन में 1 लाख रुपए से बढ़कर अब 1.24 लाख रुपए हो गया। अन्य भत्ते और पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। फिर आते हैं 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं, मैरीटाइम डे। कब से मना रहे हैं? 1964 से मना रहे हैं। 5 अप्रैल 2019 को भारतीय नौवहन शिपिंग की शुरुआत किया गया। ठीक है, पहला जहाज़ जो गया था उसका नाम था SS लॉयल्टी। ये जहाज़ है। इसका निर्माण किसने किया था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ये जहाज़ कहाँ से कहाँ तक जाता है? मुंबई से लंदन के बीच में जाता है। अब आते हैं 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब से मना रहे हैं? 1950 से मना रहे हैं। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 2025 की जो थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस की, ये क्या है? स्वास्थ्य शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। अब आते हैं हार्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये ज्वालामुखी द्वीप है, दक्षिण हिंद महासागर में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा इन द्वीपों से आयात पर 10% टैरिफ लगा दिया उन्होंने, इसके लिए चर्चा में है। हंगरी में क्या हुआ? 3 अप्रैल 2025 को PM थे यहाँ के विक्टर ओबर्न, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC से हटने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपीय देश है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसको कब बनाया गया? 2002 में। 17 जुलाई 1998 के रोम संविधि के द्वारा ये लागू हो गया था 1 जुलाई 2002 को। इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। अब आते हैं कन्नडिप्पिया। कन्नडिप्पिया क्या है? ये केरल का एक पारंपरिक हस्तशिल्प है। इसको GI टैग मिला है अभी। अब आते हैं छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। ये आयोजन जो है कहाँ पे हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में, 4 अप्रैल 2025 को। इसकी जो थीम है वो है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया है। इसमें भारत से भाग लिया कि इन्होंने PM मोदी जी ने 3 व 4 अप्रैल 2025 को इन्होंने भाग लिया। अब आते हैं ये बिम्स्टेक है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई है 1997 में बैंकॉक घोषणा के आधार पर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में। ढाका है बांग्लादेश में। सदस्य हुए थे इसके आरंभ में 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। इसको मिला के जो नाम बना वो है BISTEC। 1977 में म्यांमार को शामिल किया गया, तब नाम बन गया BIMSTEC। फिर 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल किया, तब नाम बन गया बिम्स्टेक, BIMSTEC। अब आते हैं बिम्स्टेक सम्मेलन के बाद जो है PM मोदी जो है ये कहाँ पहुँचे? श्रीलंका की यात्रा पे पहुँचे। कब पहुँचे? 4 से 6 अप्रैल 2025 को। 3 दिवसीय यात्रा थी, कोलंबो पहुँचे थे। ठीक है, ये श्रीलंका का, यहाँ पे इनको जो है श्रीलंका का शीर्ष सम्मान जो है श्रीलंका मित्र भूषण ये दिया गया। यहाँ ये जो यात्रा है मोदी जी की चौथी श्रीलंका की राजकीय यात्रा है। इससे पहले 15, 17 और 2019 में गए हैं। श्रीलंका की यात्रा करने के बाद मोदी जी पहुँचते हैं तमिलनाडु। यहाँ पे इन्होंने पंबन ब्रिज का जो है, जो रामेश्वरम में है, इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। ये पंबन ब्रिज कहाँ से कहाँ तक है? रामेश्वरम है पंबन द्वीप पे, और मंडपम तमिलनाडु इनको जोड़ता है। मंडपम तमिलनाडु में भारत की मुख्य भूमि पर स्थित है। ये जो पंबन ब्रिज है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर। पुराना जो पुल था जंग लगने के कारण 2022 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, नए ब्रिज पे स्पैन की संख्या जो है वो 100 है। इसमें 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो वर्टिकल ऊपर उठता है ये वाला ब्रिज। इसके बाद आते हैं हंसा 3। ये स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षण विमान है। भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षण विमान है।
हाल ही में इसको मंजूरी मिली है। 2 सीटों वाला विमान है। इसका निर्माण किसने किया है? तो CSIR NAL के द्वारा। इसके बाद आते हैं दिल्ली। दिल्ली जो है आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है। यहाँ पर 35वां राज्य IUT बन गया है जो ये लागू किया। अब पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहाँ पे अभी तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। फिर आते हैं EH-216-5। ये विश्व की पहली अत्याधुनिक एयर टैक्सी है। इसका निर्माण एटांग कंपनी चाइना के द्वारा किया गया। अब आते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024। देखिए ये जिस मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत आता है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, इसके द्वारा इसके जो अभी मंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्री, उनका नाम है किरण रिजिजू। अब देखिए इस विधेयक में क्या है, सबसे पहले इससे संबंधित विधेयक आया था, एक्ट था मुसलमान वक्फ वैधीकरण एक्ट 1913। ठीक है, उसके बाद फिर वो आया, इसके बाद मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, फिर आया मुसलमान वक्फ विधिमान एक्ट 1930, फिर आया वक्फ अधिनियम बना 1954 का। इसमें संशोधन कब कब हुए? 1959, 1964, 1965, 1984 में। इसके बाद वक्फ अधिनियम 1995 आया जो अब तक लागू था। इसको में संशोधन किया गया था 2013 में। इसके बाद देखेंगे अभी जो विधेयक बना है, अधिनियम बना है, वक्फ विधेयक अधिनियम 2025 का। ठीक है, ये अधिनियम जो है इसमें क्या बात है, लोकसभा में इसको पारित किया गया 3 अप्रैल 2025 को, जिसमें वोटिंग हुई, जिसमें 228 लोगों ने पक्ष में वोट किए, 232 लोगों ने विपक्ष में वोट किए। राज्यसभा में इसको पारित किया गया 4 अप्रैल 2025 को, 128 लोगों ने पक्ष में वोट किया, 95 लोगों ने विपक्ष में वोट किया। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 5 अप्रैल 2025 को मिली। विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ था? तो 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। किरण रिजिजू ने प्रस्तुत किया था। यहाँ गतिरोध हो गया। गतिरोध होने के बाद यहाँ JPC गठित की गई, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए जगदम्बिका पाल को बनाया गया। JPC में सदस्य होते हैं 31, लोकसभा से 21 लिए जाते हैं, राज्यसभा से 10 लोगों को लेते हैं। अब आते हैं वक्फ बोर्ड जो है इसी में है, इसमें 2 महिलाएं होती हैं और 2 अन्य धर्म के सदस्य होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आप अपील की जा सकती है, वाद कर सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी आप अपना वाद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रामनवमी 2025। 6 अप्रैल 2025 को रविवार को मनाया गया। दोपहर 12 बजे रामलला जो अयोध्या में है, इनका सूर्य तिलक किया गया। भगवान राम का धरती पर अवतरण होता है इस दिन, इसके लिए मनाते हैं। अब आते हैं मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2023 की रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लागू बनाई जाती है? UNMEIG, UN मैटरनल मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप। WHO और यूनिसेफ और UNFP और वर्ल्ड बैंक और UNDESA, इनके प्रयासों से ये लागू किया गया। और 2023 में जो है इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, नाइजीरिया पहले नंबर पे है, 75,000 इसकी जो रैंक है, इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो है 75,000। विश्व का 28.7% जो है मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा यहीं पे है। दूसरे नंबर पर भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ 19,000 है, विश्व का 7.27% है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जिसका 11,000 है। केवल इन्हीं 4 देशों में 10,000 से अधिक मातृ मृत्यु दर है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 2023 में 2,60,000 मातृ मृत्यु दर प्रतिदिन 712 लगभग थी। वर्ष 2000 की तुलना में 40% की हमने कमी की है इसमें। अब आते हैं पहली बार किसी भी देश में MMR जो है बहुत अधिक नहीं होने का अनुमान है। हालांकि क्षेत्रीय असमानताएं बहुत हैं। उप सहारा अफ्रीका का 70% है। चीन में वर्ष 2023 में 1400 MMR था। भारत में 2000 में 362 MMR था और 2023 में 80 MMR हुआ है। इसमें 78% की कमी हुई है। सर्वप्रमुख कारण क्या है इसका? तो रक्तस्राव। भारत में महिलाओं और पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डाटा, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2024 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। देखिए अब ये रिपोर्ट में क्या बताया है, पहले तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट को जारी करता है MOSPI, सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन हेतु लिंग समानता सूचकांक पिछले वर्षों की तुलना में क्या हुआ है? बढ़ा है। उच्च प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर लड़के और लड़कियों के नामांकन संख्या लगभग समान रही है 2024 में।
वर्ष 15 वर्ष व अधिक की महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर LFPR में सुधार हुआ, जो वर्ष 2017-18 के 49.8% से बढ़कर 23-24 में कितना परसेंट हो गया, 60.1% हो गया। अब आते हैं महिलाओं के पास सभी बैंक खातों का 39.2% हिस्सा है, वह कुल जमा में 39.7% हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, 42.2% खाते महिलाओं के ही हैं। अब आता है 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदान 65.8%, पुरुष मतदान से अधिक था। अब आते हैं, देखिए यह है एक नया मुद्दा, माउंट कनलाउन। यह है कहाँ, फिलीपींस का सक्रिय ज्वालामुखी है, नीग्रोस द्वीप पर है। हाल ही में इसमें यहाँ पे विस्फोट हो गया, ये चर्चा का विषय है। अब आते हैं INS सुनैना। INS सुनैना क्या है, IOS सागर के पहल के तहत इसको बनाया गया है। इसको लॉन्च किया गया है कारवार, कर्नाटक में 5 अप्रैल 2025 को। भारतीय नौसेना ने किया, राजनाथ सिंह है भारतीय रक्षा मंत्री, इनके द्वारा। भारतीय अपतटीय गश्ती पोत है ये। मित्र देशों के नौसैन्य अधिकारी इसमें शामिल हैं। कौन कौन है, कोमोरोस, केन्या, मालदीव सहित 9 देशों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। फिर आते हैं जय श्री महाबोधि। ये कहाँ पे स्थित है, अनुराधापुर श्रीलंका में है। 2300 वर्ष पुराना वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष गया का ये वंशज है। वृक्ष स्थापित किसने किया था, देवानामपियतिस ने 288 BC में। देवानामपियतिस जो है ये अशोक है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका के दौरे के दौरान PM मोदी ने इसकी यात्रा की है। इसके बाद आते हैं GP द्रास्ती पहल। ये जो पहल है गुजरात की पुलिस की पहल है। इसमें क्या करेंगे, ड्रोन तकनीक के माध्यम से पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए इसको लेके आया गया है। ठीक है गाइस, तो ये हमने अभी इसका पहला पार्ट देखा। अभी इसके आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे बात करेंगे अप्रैल के महीने की करंट अफेयर में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।